अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब आज बात करेंगे हम कि डीएफ के वो फ़ियर जो यूनियन को डिले करते हैं, वो कौन से फ़ियर होते हैं? यानी कि डीएफ तो यूनियन का इंतज़ार ही करती रहती है, वो तो चाहती है ये कि यूनियन हो, लेकिन डीएफ के खुद के ही फ़ियर की वजह से यूनियन डिले हो रहा है, ये डीएफ को खुद ही पता नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम ये समझ लेंगे। जनाब ट्विन फ्लेम कनेक्शन कोई नॉर्मल मोहब्बत या सिंपल अट्रैक्शन तो होती नहीं है। ये तो बहुत गहरा और इंटेंस सोल लेवल पर जुड़ा हुआ बॉन्ड होता है, जो दोनों लोगों को इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली जगा देता है। इस जर्नी का सबसे बड़ा मकसद ग्रोथ, सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रियलाइजेशन होता है। डिवाइन फेमिनाइन इस कनेक्शन में ज़्यादा इमोशनल, इंट्यूटिव और डीप फील करने वाली होती है। वो दिल से प्यार करती है, साइंस को महसूस करती है और कनेक्शन को बहुत ही सेक्रेट नज़र से देखती है। मगर इसी गहराई और इंटेंसिटी की वजह से उसके अंदर बहुत से फ़ियर पैदा हो जाते हैं। ये फ़ियर्स असल में सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, लेकिन अनजाने में यही फ़ियर्स ट्विन फ्लेम यूनियन को डिले कर देते हैं। अब मैं आपको वो सब इम्पोर्टेंट फ़ियर्स बताने जा रही हूँ जो अक्सर डिवाइन फेमिनाइन के दिल और दिमाग में होते हैं और जो यूनियन के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं, ठीक है? तो जनाब नंबर 1 पर है दिल टूटने का सबसे गहरा डर। यानी कि डिवाइन फेमिनाइन का दिल बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव होता है। जब वो डिवाइन मैस्कुलाइन से कनेक्ट होती है तो वो अपना पूरा दिल इस रिश्ते में रख देती है। ये कनेक्शन उसके लिए बहुत सेक्रेड होता है, लेकिन जब सेपरेशन, डिस्टेंस, अनक्लैरिटी या साइलेंस आती है तो उसे लगने लगता है कि शायद फिर से वही दर्द वापस आ रहा है जो उसने पहले भी फील किया था। यही डर उसके अंदर डीप फ़ियर पैदा करता है कि कहीं दोबारा उसका दिल ना टूट जाए। वो चाहती भी है कि यूनियन हो, मगर उसका दिमाग उसे बार-बार वार्निंग देता रहता है कि अगर फिर से पेन मिला तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। इसलिए वो अपने दिल के दरवाज़े धीरे-धीरे बंद कर देती है। ये इमोशनल ब्लॉक ही यूनियन को डिले कर देता है। नंबर 2, अपनी वर्थ पर शक करना यानी कि सेल्फ डाउट। डिवाइन फेमिनाइन कभी-कभी अपनी ही वैल्यू, अपनी ब्यूटी, अपनी इम्पोर्टेंस पर ही शक करने लगती है। वो सोचती है, क्या मैं इस मोहब्बत के लायक हूँ? क्या वो मुझे वाक़ई चूज़ करेगा? शायद मैं इतनी स्पेशल नहीं हूँ, या फिर मैं दिखने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर मैं ऐसी हूँ, वैसी हूँ, ये सारा कुछ। ये सोचें उसके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर देती हैं। वो खुद को कंपेयर करती है दूसरों से, ख़ास तौर पर अगर कोई थर्ड पार्टी या एक्स मौजूद हो। ये सेल्फ डाउट उसे पीछे करता है जब तक डिवाइन फेमिनाइन अपनी असली वर्थ और पावर को नहीं पहचानती, तब तक यूनियन नेचुरली डिले होता ही रहता है। नंबर 3, लोगों के जजमेंट का डर। यानी कि डिवाइन फेमिनाइन बहुत सेंसिटिव होती है। वो सोसाइटी, फैमिली, दोस्त और लोगों के अल्फाज को बहुत गहराई से लेती है। उसके दिमाग में बार बार सवाल आते हैं कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ये रिश्ता सोशली ठीक है या नहीं। ये डर उसके डिसीजंस पर बहुत असर डालता है। वो चाहती है कि डीएम के पास जाए, मगर लोगों के कमेंट्स और प्रेशर उसे रोक देते हैं। इस तरह वो अपनी ही खुशी को लोगों के डर की वजह से पोस्टपोन कर देती है और यूनियन डिले हो जाता है। नंबर 4, पास्ट ट्रॉमास और पुरानी यादें। अक्सर डीएफ ने अपनी पास्ट में बिट्रियल, हार्ट ब्रेक, नेगलेक्ट या टॉक्सिक रिलेशनशिप का दर्द झेला होता है। जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन स्टार्ट होता है तो साथ ही पुराने जख्म भी जाग जाते हैं। उसे लगता है कि शायद ये कहानी भी वैसी ही होगी। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इमोशनल वॉल्स खड़ी कर लेती है। भले ही उसका दिल डीपली कनेक्टेड हो, लेकिन पुरानी यादों का दर्द उसे फुली ओपन होने से रोक देता है। यही इमोशनल ब्लॉकेज यूनियन को स्लो और डिले कर देता है। नंबर 5, कंट्रोल खोने का डर।
यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना इंटेंस होता है कि डीएफ को लगता है कि अगर यूनियन हो गया तो वो अपनी इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम और कंट्रोल खो देगी। उसे लगता है कि वो बहुत डिपेंडेंट हो जाएगी या अपनी आइडेंटिटी ही भूल जाएगी। इसलिए वो खुद दूरी क्रिएट करती है, डिस्टेंस रखना शुरू कर देती है। ये सेल्फ प्रोटेक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन इसी फ़ियर की वजह से वो अपने ही रिश्ते से दूर चली जाती है और यहीं यूनियन डिले हो जाता है। नंबर 6, फ्यूचर और स्टेबिलिटी का डर। यानी कि डिवाइन फेमिनाइन प्रैक्टिकल भी होती है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं कि क्या ये रिश्ता परमानेंट होगा? क्या हम कभी शादी कर पाएंगे? फाइनेंशियली सब ठीक होगा? फ्यूचर सिक्योर होगा या नहीं? जब तक उसे इन सवालों का जवाब नज़र नहीं आता, वो इमोशनली वेट मूड में चली जाती है। ये वेटिंग पीरियड कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी यूनियन को आगे बढ़ने नहीं देते। नंबर 7, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से घबराहट। यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी डीएफ को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकन कर देती है। उसे साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, ड्रीम्स, टेलीपैथी, इनर फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन महसूस होती है। ये सब बहुत पावरफुल होता है, लेकिन साथ ही उसे डर भी लगता है कि उसे लगता है कि कहीं वो अकॉर्डिंग टू दुनिया नॉर्मल ना रहे। कभी कभी वो खुद ही अपनी फीलिंग से डरने लगती है। ये कन्फ्यूजन उसे कनेक्शन से ही भागने पर मजबूर कर देती है, जिससे यूनियन डिले हो जाता है। नंबर 8, थर्ड पार्टी का डर। यानी कि गिल्ट और कन्फ्यूजन। अगर डीएम की लाइफ में कोई और हो, चाहे शादी, रिश्ता या पोटेंशियल पार्टनर, तो डीएफ के अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट और फियर होता है। वो सोचती है कि मैं किसी की लाइफ बर्बाद कर रही हूँ, मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही, लोग मुझे गलत समझेंगे। ये गिल्ट उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, चाहे उसका दिल साफ और प्योर हो। ये मोरल कॉन्फ्लिक्ट उसे डिस्टेंस बनाए रखने पर मजबूर करता है और यूनियन डिले हो जाता है। नंबर 9, साइलेंस और कम्युनिकेशन का खौफ। डीएफ को साइलेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। जब डीएम डिस्टेंस क्रिएट करता है, रिप्लाई देर से देता है या अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता, तो डीएफ का दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाना शुरू कर देता है। वो ओवरथिंक करती है, एज़्यूम करती है कि शायद डीएम केयर नहीं करता या मूव ऑन कर चुका है। ये ओवरथिंकिंग उसे इमोशनली ड्रेन कर देती है और आखिर में वही खुद अपने आप को डिस्टेंस कर देती है, ठीक है? जो यूनियन को और पीछे कर देता है। नंबर 10, सरेंडर का डर। यानी कि ईगो और कंट्रोल छोड़ने का मसला। यूनियन का सबसे इम्पोर्टेंट और मुश्किल स्टेप होता है सरेंडर। मतलब हर चीज़ का कंट्रोल करना छोड़ देना, प्लानिंग बंद कर देना और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना। लेकिन डीएफ को लगता है कि अगर उसने कंट्रोल छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए वो अपनी एक्सपेक्टेशंस, टाइमलाइन और इमोशनल अटैचमेंट को ज़ोर से पकड़े रखती है। जब तक वो सरेंडर करना नहीं सीखती, तब तक यूनियन का दरवाज़ा भी बंद रहता है। जनाब, डिवाइन फेमिनाइन इन सब फियर की वजह से डीएम से भागती नहीं, बल्कि अपने दिल को बचाना चाहती है। ये सेल्फ प्रोटेक्शन का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, लेकिन जब तक वो अपनी वर्थ को समझकर अपने फियर्स का सामना नहीं करती, तब तक ट्विन फ्लेम यूनियन डिले होता ही रहता है। ये सब प्रोसेस पनिशमेंट नहीं बल्कि प्रिपरेशन होती है, ताकि जब यूनियन हो तो वो स्टेबल, डीप, मैच्योर और परमानेंट हो। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में कि ये सारे फ़ियर्स डीएफ के मन में होते हैं, दिल में, दिमाग में होते हैं, तो जिसकी वजह से यूनियन डिले हो रहा होता है। अब आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताना है कि क्या इन सब फ़ियर्स में आप हैं? क्या इनमें से कोई भी फ़ियर है आपके साथ? तो वो कौन-सा फ़ियर है, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और जनाब, अगर वो फ़ियर है, तो उस फ़ियर पे आपने काम भी करना है ताकि आपका यूनियन डिले ना हो। तो कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।